कुरान गवाही देता है। उसको हम मुनाफिक कहेंगे, हम तुमको कुफर का फतवा नहीं लगाते, लेकिन अगर तुम समझने वाले हो तो मुनाफिक का फतवा कुफर से ज्यादा बदतर है। कि मुनाफिक को अल्लाह ने फरमाया कि ये जहन्नुम के बदतरीन दर्जे में होगा, और तुम मुनाफिक हो, तुम बदतरीन मुनाफिक हो। आज पूरी मुसलमान उम्मत का फैसला इस पाक सरजमीन में होना है। अल्लाह न करे इस पाकिस्तान को तकलीफ पहुंच गई, अल्लाह न करे ये पाकिस्तान नुकसान उठा गया, तो पूरी मुसलमान उम्मत सदियों तक इंतजार करती रह जाएगी। जिस तरह उस वक्त अगर मदीना तबाह हो जाता तो इंसान की आने वाली हजारों साल की सदियों की तारीख तब्दील हो जाती है। जब सईदी रसूलुल्लाह ने बदर के मौके पर फरमाया था, दुआ फरमाई थी एक रात पहले कि मालिक अगर आज ये जमात खत्म हो गई तो फिर क़यामत तक आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। बाज मौके तारीख में ऐसे आ जाते हैं। इतना बड़ा तारीखी फैसला हो रहा होता है उस एक मैदान जंग में कि अगर वो फैसला वहां न हो पाता, अगर मुसलमानों को शिकस्त हो जाती, नुकसान हो जाता, तो फिर सदियों तक की तारीख तब्दील हो जाती। मुसलमान कभी दोबारा उठ ना सकते। पाकिस्तान का बनना उस तरह का था। अगर पाकिस्तान ना बनता, सोचें तो क्या होता। आज भारत के अंदर मुसलमानों का जो हाल हो रहा है, हजारों मस्जिदें गिराई जा रही है, मदारिस और घर गिराए जा रहे हैं, मुसलमानों के तमाम कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं। 20 करोड़ कहने को मुसलमान है, वो कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान से ज्यादा हैं, लेकिन वही बात की तादाद की कोई हैसियत नहीं है अगर तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है। तो भारत के मुसलमान 20-25 करोड़ हैं, फलस्तीन के मुसलमान 20 लाख हैं। उन 20 लाख मुसलमानों ने 2 अरब मुसलमानों की इज्जत रख ली, और ये 25 करोड़ मुसलमान जो भारत के अंदर है कीड़े मकोड़ों और कॉकरोचों की तरह ज़िबा हो रहे हैं, लेकिन एक आवाज नहीं उठा सकते। आज जो भारत में मुसलमान रहते हैं, ये वाहिद मुसलमान नस्ल है 1000 साल में जिसने 3 नस्लें हिंदुओं के नीचे गुजारी है। इससे पहले 1000 साल तक हिंदू मुसलमानों के नीचे गुजारा करते, या किसी हद तक 100 साल तक अंग्रेजों की थी, चलो वो भी गुजारा था। 1000 कायदे आज़म ने ये फरमाई थी बात, जब पाकिस्तान बन रहा था उन्होंने मुसलमानों को कहा था कि तुम लोगों ने हिंदुओं को हमेशा गुलाम देखा है, कभी हाकिम नहीं देखा। अगर ये हाकिम बन गए ना, फिर तुम देखना तुम्हारे साथ क्या करते हैं। और यही हाल अब 25 करोड़ का हो रहा है। और जो 25 करोड़ मुसलमानों का हाल हो रहा है, इसको बचाने के लिए, इस हाल को बचाने के लिए फिर अल्लाह ने और सईदी रसूलुल्लाह ने फैसला किया था कि बर्रे आज़म काट के हम मुसलमानों का एक अलग मुल्क, इसलिए पाक सरजमीन बनाया गया था। इसलिए इतनी भारी कीमत हमने अदा की, 50 लाख शहीद दिए, 1.5 करोड़ महाजिर दिए, घरों से निकले आधे पहुंचे आधे रास्ते में ज़िबा हो गए। इतनी भारी कीमत देने के बाद जिस मदीना सानी को, जिस हिजरत के बाद, जिस कुर्बानियों के बाद जिस मदीना सानी को बनाया गया, जो सईदी रसूलुल्लाह के हुक्म से बनाया गया, जिसके सूबे सईदी रसूलुल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान में शामिल हुए, तुम इस पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करते हो मुशरिकों और खवारिज के साथ मिलकर। तुमसे बड़ा बेगैरत और कौन हो सकता है।